नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जाएंगे एक्सरसाइज 12.1 को। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखी थी और अब जो है हम एक्सरसाइज 12.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं कि कंसीडर, समझ लो, जान लो या सोचो, द वेट इन केजी, जो किलोग्राम में वेट है, ऑफ 30 बॉयज़ स्कॉट सेलेक्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल। एक 30 बॉयज़ की एक हजूम है, एक स्कॉट है, एक ग्रुप है, वो सेलेक्ट हुए हैं कहाँ से? मुख्तलिफ स्कूल से सेलेक्ट हुए हैं। कि अब वज़न कितने हैं? 39, 40, ये सब इसके क्या हैं? वज़न है। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग 5 क्लासेस इंटरवल, यानी कि उसमें जो क्लासेस का इंटरवल होगा कितना होगा? 5 क्लासेस का होगा। ऑफ अ इक्वल साइज बाय टेली मार्क भी करना है और कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम भी बनाना है। तो सबसे पहले आप बुक सामने रख लें और इन चीज़ों को जो है देखते रहें। हम चलते हैं अपने नोटबुक की तरफ। तो मैंने ये पहले से बना के रखा हुआ है ताकि हमें जो है बाद में किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो किसी भी हवाले से। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लास इंटरवल जो इन्होंने कहा है कि इक्वल साइज़ हो, वो कैसे निकलेगा। देखें, इन्होंने हमें क्या कह दी है कि हमारे पास जो आएगा, एक चीज़ आएगी, क्लास इंटरवल 5 आएंगे। तो 1 2 3 4 5, हमारे पास क्लास इंटरवल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 ही हैं। अब इन्होंने जो कहा है कि जो टेबल होगा वो इक्वल साइज़ का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इक्वल साइज़ का कैसे होगा देख लेते हैं। देखें, बुक में देखते हैं। इक्वल साइज़ का निकालने के लिए आपने सबसे मैक्सिमम नंबर लेना है और मिनिमम नंबर लेना है। तो अगर मैक्सिमम नंबर हम देखें इस पूरे टेबल में, तो हमारे पास जो होगा वो होगा 47। सही है। मैक्सिमम कौन सा है? 47। और मिनिमम कौन सा है? 29। मिनिमम जो हमारे पास अभी 29, तो मैक्सिमम 47 और मिनिमम 29। तो देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। आपने लेना है सबसे पहले मैक्सिमम नंबर को जो कि हमारे पास है 47, उससे माइनस करना है मिनिमम को जो कि 29, और डिवाइड कर देना है जितने इन्होंने क्लास इंटरवल बोले हैं, तो उन्होंने बोले हैं 5। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। तो 47 माइनस 29, 18, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हो जाएगा 3.4, तो 3.6 हो गया। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो पूरा 4 का कर लेते हैं। सही। तो क्लास इंटरवल में कितने रखेंगे? 4 का रखेंगे। देखें कैसे रखेंगे। देखें, सबसे मिनिमम कौन सी है हमारी? 29, यानी कि 29 से आगे जो गैप होना चाहिए वो 4 का होना चाहिए। तो 4 का कैसे बनेगा? 29, 30, 31, 32, यानी कि 32 तक जाएगा, तो ये चला जाएगा 32 तक। इसी तरह फिर यहाँ पे 33 से शुरू होगा और 4 आगे जाएंगे, 33, 34, 35, 36, तो कहाँ तक जाएगा? 36 तक। इसी तरह इसको भी इंक्लूड करना है। सही है। तो ये आ जाएगा 37 को भी करें 37, 38, 39, 40, तो ये चला जाएगा 40 तक। और इसी तरह 41 से चला जाएगा 44 तक, और 45 से चला जाएगा, जाना तो वैसे चाहिए 45, 46, 47, 48, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमारे पास कौन सा था? 47, तो हम यहाँ पे 47 ही लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे 47 ही लिख लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमारे पास 47 ही था। अब फ्रीक्वेंसी इन्होंने दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। फिर इस वाले टेबल की तरफ आएंगे। 4 6 8 4, सही है। और टोटल जो इनको बनेगी, अगर आप इनको प्लस करें, हम करके देख लेते हैं क्योंकि ताकि गलती ना हो। 4 + 6 + 8 + 8 + 4, तो ये बन गई 30। तो यानी कि हमारी एक कंप्लीट आई क्या है? 30 आई है। अब आते हैं इस तरफ। टेली मार्क क्या है? देखें, ये क्या है? 4, तो 4 लाइनें लगा लें, 1 2 3 और 4, बस ये होगा हमारा टेली मार्क। इस तरह 6, 1 2 3 4 के बाद यून लाइन 5 और ये 6। अब 8 पे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर इसी तरह 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 4, तो 1 2 3 4, ये हो गया हमारा इसका आंसर। पार्ट 1 का हमारा आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम के लिए देख लें, आप 9 क्लास में भी आपने बनाया होगा हिस्टोग्राम। इसको हिस्टोग्राम के लिए हम थोड़ा सा ये देखें, हिस्टोग्राम ऑफ स्कॉट, ये हमने लिख लिया। अब जो हिस्टोग्राम के सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो हमारा होता है एक्स। यहाँ पे हमारा आता है एक्स, सही है। और यहाँ पे हमारा आता है वाई, यहाँ पे हमारा आता है वाई, यहाँ पे भी एरो होता है।
और दरमियान में जो लास्ट में है हमने देखें 29 मिनिमम था, 29 से शुरू किया और फिर 33 जो कि हमारे पास यहाँ पे 33 आ रहा था, जहाँ पे हमारे पास 33 आ रहा था। 29, 33, 37, 41, 45 लिख लेंगे और फिर 47 पे हम चले जाएंगे, फिर हम 47 पे चले जाएंगे, यानी कि यूं करके एल की शेप में जाएंगे। और यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो फ्रीक्वेंसी अपनी 1 से लेकर 10 तक पूरी लिख लेंगे। और अब ले लेते हैं स्केल को और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, इसको थोड़ा सा यूं कर लें और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्केल ले लेते हैं, देखें अब देखें 29 वाले कहाँ तक गए हमारे पास 4 तक, तो यहाँ तक हम 4 तक बना लेंगे और 33 तक लेके जाएंगे। इसको 4 तक बनाने के बाद 33 तक लेके जाएंगे। तो ये हम बना लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कॉपी उल्टी जा रही है तो थोड़ा सा उल्टा बनेगा, तो आपने जो थोड़ा सा इग्नोर करना है इसे। तो ये बनेगा कहाँ तक 33 तक, ये 33 तक ये बन गया 33 तक हिस्टोग्राम। सही है। अब 33 से 36 तक कहाँ कितने हैं उसकी 6 हैं, तो 33 से 36 तक हम चले जाएंगे 37 तक, 37 तक सही, 37 तक हम चले जाएंगे कहाँ पे 6 तक हम चले जाएंगे 6 तक, और 6 हमारे पास आ रही है यहाँ पे, तो ये हमने बना लिया यहाँ पे 6। इसको भी हम मिला लेते हैं इसके साथ, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, तो ये चला गया हमारा 6 तक। सही है। अब आते हैं इस तरह 41 से लेकर, अच्छा 37 से लेकर 41 तक, तो 37 से 41 पे हमारे पास जा रहा है 8 पे, तो इसको खींच के 8 तक ले जाते हैं, फिर यहाँ तक 8 जा रहा है, तो इसे भी हम जो है यहाँ पे 8 तक ले जाते हैं। कहाँ तक, यहाँ तक ही था हमारा 8। सही है। और इसको भी इस तरह से हम मिला लेते हैं। फिर ये भी हमारा 8 तक जा रहे हैं, तो इसको भी हम 8 तक लेके चले जाते हैं। सही है। अब देखें 40 लास्ट हमारे क्या 47, और 47 वाला कहाँ तक जा रहा है, 47 वाला हमारा जा रहा है 4 पे, 47 हमारा जा रहा है 4 पे, तो इसको हम 4 तक ले जाएंगे। यहीं से हम इसको लाइन ड्रॉ करके ले जाएंगे 4 तक, और यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करके ले जाएंगे हम 4 तक। सही जी। तो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। ये कुछ लाइन इजाफी होगी, आपने पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो अच्छा बन जाएगा, और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। हिस्टोग्राम और टेबल सारे हमने बना के रखे हैं शुरू से पहले से ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय 25 हाउस होल्ड्स ऑफ अ कॉलोनी आर लिस्टेड बिलो। ये 25 है, इन्होंने जितने यूनिट जो है बिजली के यूज़ किए हैं। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल विद द 5 क्लासेस इक्वल साइज। 5 क्लासेस हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, और इक्वल साइज़ हैं, तो आपको पता है कि क्या करना है, और ड्रॉ आ हिस्टोग्राम भी करना है। तो ये आप अपने बुक खोल के रखें, मिनिमम और मैक्सिमम आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर मिनिमम कौन सा है और मैक्सिमम कौन सा है, ताकि हम जो है इसका जो टेबल है वो बना सकें, इक्वली बना सकें। तो मैक्सिमम जो हमारे पास है इसमें, इसका फॉर्मूला देख लें। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि साइज़ ऑफ द क्लास इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास। तो लॉन्गेस्ट वैल्यू हमारी कौन सी है 750, माइनस शॉर्टेस्ट कौन सी है 667, और क्लास इंटरवल इन्होंने दिया हुआ है 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 37 और डिवाइडेड बाय कर लेंगे 5, तो आ जाएगा 14.5। तो इसको पूरा 15 कर लेते हैं, इसको पूरा 15 कर लेते हैं। तो यानी कि इनके दरम्यान जो गैप आएगा कितने का आएगा, 15 का आएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले वाला क्लास इंटरवल है हमारे पास 677, और इसमें 15 को प्लस कर देते हैं। 677 में प्लस कर देंगे 15 को, तो हमारे पास आ जाएगा 692। हमारे पास आएगा 692। अब 693 से शुरू करेंगे और इसमें 15 प्लस कर देंगे। सही है। 693 से शुरू करेंगे, उसमें 15 प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 708। या एक कम कर दें, आप एक कम कर दें 63, 93 को भी हम काउंट कर रहे हैं ना, तो 93 को जब हम काउंट करेंगे तो 707 आ जाएगा। ऊपर वाले को तो हमने पूरा 15 लिया, लेकिन इसमें जो है हमने एक कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट भी तो कटाया है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ज़्यादा भी तो लिया, इस वजह से जो है कुछ को कम लिखेंगे। अच्छा, अब 708 से लेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 723, फिर 724 से लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये 4 बन गए, 5 बनने चाहिए, अच्छा 5 ही हैं, तो ये आ जाएगा 739। 740 से लेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 755। सही है जी, इसमें भी एक ज़्यादा हो गया और इसमें भी एक ज़्यादा हो गया, कोई मसला नहीं। अब फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि 677 से लेकर 692 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं। तो जितने नंबर आ रहे हैं वो हम फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे लिख देंगे। तो देख लेते हैं, चलें ये देखें, देख लेते हैं। तो 677 692, 677 692, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, हमारे पास 7 आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 7, और बाकी भी इसी तरह से सर्च कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी में हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती हो जाए, लेकिन आप जो इसको अच्छी तरह से अपने पास नोट करिएगा और अच्छी तरह से फाइंड करके फिर आप इसको लिखिएगा। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और लास्ट में 3। तो इनके टेबल बना लेते हैं, इनके टेबल को प्लस कर लें। अगर 25 ही आ रहे हैं इसका मतलब है कि हमने क्या किया, इसको सही किया। तो इसको प्लस कर लें, प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 7, फिर 8, फिर 4, फिर 4 और फिर 3, 26 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं पे एक गलती हुई है। तो बहरहाल इसको 6 कर लेते हैं और यहाँ पे हम 25 ही लिख देते हैं। यहाँ पे कहीं पे एक जगह पे मिस्टेक हुई है तो आप वो चेक कर लीजिएगा कहाँ पे हुई है। अच्छा, टेली मार्क आपको पता है कैसे बनाएंगे, आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। सही है, ये हो गया हमारा इसका आंसर, ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसके पार्ट 2 को देख लेते हैं। तो पार्ट 2 में भी हमने जो हिस्टोग्राम बनाना है, इसके हिस्टोग्राम को भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसका हिस्टोग्राम बना है। तो हिस्टोग्राम में भी इसके एज इट इज़ वही होगा। नीचे नंबर मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए, नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए, एज इट इज़ वैसे ही मेंशन की जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। बस यहाँ पे 93 से हमने कर दिया, 92 था, और यहाँ पे 755 हमने कर दिया ख़त्म, 755 हमने कर दिया ख़त्म। तो हिस्टोग्राम बना लेते हैं। पहले जो हिस्टोग्राम है वो जा रहा है 6 तक, वो जा रहा है 6 तक, तो हम यहाँ पे इसको 6 तक ले जाएंगे। सही है, और यहाँ से भी हम इसको ऐसे ही कर लेंगे। चलें, अब 93 से 708 तक जा रहे हैं, हमारा कितने पे, 8 पर। तो हम इसको 8 पे ले जाते हैं, यहीं से इसको लाइन ड्रॉ करके 8 पे ले जाते हैं। सही है, आसान है, आपने पहले बनाया हुआ है। 24 हमारा जा रहा है 4 पे, तो 24 को हम 4 पे ले जाते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा 4, उससे आगे वाले भी 4 पे जा रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पे 4 पे ही हम ले आते हैं, दोनों को एक साथ जो है 4 पे ले आते हैं। फिर जो लास्ट वाला हमारा जा रहा है 3 पे, तो उसको 3 पे ला के स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे 3 हमारा है इस जगह पे, तो यहाँ पे जो हम 3 पे ला के कर देंगे इसको स्टॉप। चलें, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम, और यही हो गया हमारा इसका आंसर। सही है, उम्मीद है कि आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसे देख लेते हैं। और उसके भी जो है क्वेश्चन नंबर 3 की भी जो है हमने पहले से ही चीज़ें बनाई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की भी पहले से हमने चीज़ें बनाई हुई हैं। मोबाइल ऊपर रखा हुआ है तो जिसकी वजह से ये हिल जाता है थोड़ा सा। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे, गिवन बिलो आर द मार्क सिक्योर्ड बाय 28 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8 इन द मंथली टेस्ट इन मैथमेटिक्स का मंथली का टेस्ट हुआ, तो उसमें जो है 28 स्टूडेंट में से इतने जो है मार्क्स लिए। अब क्या करना है, प्रिपेयर इट फ्रीक्वेंसी टेबल विद द 5 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज एंड देन द कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी बनाना है और फ्रीक्वेंसी भी इसकी निकालनी है। तो एज इट इज़ वही वाला काम होगा जो यहाँ पे हमने किया। फॉर्मूला आपको पता है, हम डायरेक्ट सॉल्व करना। तो सबसे जो हाईएस्ट स्कोर किया है वो किया है 82, और जो लोवेस्ट किया है वो किया 45, और जो क्लास कितनी लेनी है, 5 लेनी है। तो इसको कर लेते हैं 37 और 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 7.4। इसको हम राउंड ऑफ करके 7.5 कर लेते हैं। तो अब जो हम डिफरेंस रखेंगे वो किसका रखेंगे, 7.5 का ही रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें, 5 लाइन्स। अब हमने फ्रीक्वेंसी बनानी है। अब हमने क्या लगानी है,
फ्रीक्वेंसी निकालनी है इन्होंने जो है हमें वो अब पूरा वो काम करने के लिए नहीं कहा, बल्कि डायरेक्ट हम जो इस तरह से काम करके फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। टेली मार्क वाला अगर काम देते तो फिर हम वो वाला करते लंबे वाला, लेकिन अब जो है हम ये इस तरह वाला काम भी कर सकते हैं। अच्छा, कितने का गैप लेना है? हमने जो गैप लेना है वो लेना है 7.5 का। तो आधा नंबर कम कर दें और वहाँ से आधा बढ़ा दें, वहाँ यहाँ से आधा कम कर दें, वहाँ से आधा बढ़ा दें, बल्कि दोनों साइडों से आधा आधा जो है वो कम भी कर सकते हैं। चलें, वैसे इसके सवाल में शायद कोई मसला, इसमें 6 बनने चाहिए, क्योंकि फिर हमारे जो है आगे ये टेबल पूरे नहीं होंगे, इसमें 6 बनने चाहिए। बहरहाल सबसे लो कौन सी 45.5 कर देते हैं, और अगर 45.5 में 44.5 में अगर हम प्लस करें 7.5 तो हमारे पास 44.5 में अगर हम प्लस करें 7.5 तो हमारे पास आएगा 42। तो हम 42.5 भी 51.5 कर लेते हैं, आधा कम कर लेते हैं, 51.5 कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे 51.5। इसी तरह यहाँ पे 51.5 से शुरू करेंगे और ये जाएगा 58.5 तक। इसी तरह यहाँ पे 58.5 से शुरू करेंगे और ये जाएगा 65.5 तक, 65.5 तक। यहाँ पे 65.5 से शुरू करेंगे और ये जाएगा 72.5 तक, 72.5 तक। और हमें एक और बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे स्कोर जो है 82 तक नहीं पहुँच रहे। तो 72.5 से शुरू करेंगे तो ये हमारा जाएगा 79.5 तक। और इसी तरह एक और हम यहाँ पे बना लेते हैं इस जगह पर, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी आगे लिख लेंगे। तो 79.5 से अगर हम शुरू करते हैं तो हमारा जाएगा 86.5 तक। यहाँ पे शायद कहीं पे चलें 86.5 तक चलें। वैसे हम चाहते तो आधा कम कर सकते थे वहाँ से, लेकिन अब ये बढ़ गया है तो चलें। अब इसमें फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे कि 44.5 से 15 का, तो काफ़ी सारी जगहों पे अगर आंसर आप देखें तो इस बुक में तो आंसर दिए नहीं हुए, और अगर दूसरी जगह आप देखेंगे तो गलत होंगे। तो बहरहाल जो भी आप खुद इसको सॉल्व करें, बाकी हम जो है इसमें अपनी तरफ से कुछ भी लगा देते हैं। 4 7 5 3 और यहाँ पर लगा देते हैं 2। सही है। अब इसी को देख के हिस्टोग्राम बनाने का आपको तरीका पता है। यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। तो इसी तरह जो है आप हिस्टोग्राम को भी करेंगे। तो हमने हिस्टोग्राम की ये वाली चीज़ रखी हुई है, ये वाली हम आपके सामने बना लेते हैं 44.5। नेक्स्ट जो हमारी बनेगी 51.5, उसके अलावा जो उसके बाद जो हमारी बनेगी 58.5 और 58 के बाद 65.5, 65 के बाद 72.5, 72.5 और उसके बाद 79.5 और लास्ट में हमारी बन जाएगी 86.5। तो अब इसको हिस्टोग्राम कर लेंगे जिस तरह से बनाते हैं, और आपका आंसर भी ये आ जाएगा। और आंसर ज़रूर आप निकाल के बताएं कि आपने जो इसका आंसर क्या निकाला। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। उसके लिए भी हमने इसमें भी टेली वाला आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो है हम बुक से एक बार देख लेते हैं। Prepare frequency table with the 4 classes equal size using the tally method from the data and rainfall in cm, यानी कि सेंटीमीटर में करना है ऑफ द लास्ट 25 ईयर्स। ये 25 ईयर्स ने कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम भी बनाना है। तो उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आपको उसका वो है तरीका पता है आपने क्या करना है। मिनिमम नंबर लेंगे, मैक्सिमम नंबर लेंगे, तो आपके पास वो निकल आएगा। तो 3 4 5 6 7 8 का साइज़ आएगा। अगर राउंड ऑफ आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल अगर राउंड ऑफ 7.6 का आ रहा है तो आप 8 पूरा कर लें। अगर 7.5 का आ रहा है तो आप आधा उससे यानी कि 7.5 पूरा कर लें। ज़्यादा भी कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन आप इस तरह कर लें तो ज़्यादा आसान रहता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लोवेस्ट जो है हमारे पास है 3, और माइनस कर देंगे हाईएस्ट जो हमारे पास है वो है हाईएस्ट हमारे पास 25 ही होगी। तो 25 हमारे पास है वो हाईएस्ट है। तो 3 भी हमारे पास सही है, 25 भी हमारे पास हाईएस्ट है। इसको माइनस कर लेते हैं। 25 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय हम कर लेते हैं 4 का कहा इन्होंने, तो 4 से कर लेते हैं। तो ये 5.5 आएगा तो हम 6 का ले लेते हैं। 5.5 आएगा तो हम 6 का ले लेते हैं। 3 4 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा 3 से लेकर 8 तक। फिर 9 10 11 12 13 14, तो ये आ जाएगा 14 तक। ये आसान है थोड़े से। तो वो जो थोड़ा सा वाला मुश्किल था, तो वो जो था वो मुश्किल था। तो ये 15 16 17 18 19 20
और फिर 21 से 26 तक। टेली मार्क इसका बाद में बनाएंगे। पहले फ्रीक्वेंसी टेबल इसके देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारा जो निकलेगा 8 6। आप इसको मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप इसको ज़रूर खुद सॉल्व करें, हमारे करने पे ना जाएं, क्योंकि कभी कभार हमारे करने पे भी गलती हो जाती है इस तरह के सवाल, क्योंकि जो आसान सवाल होते हैं हम ज़्यादातर जो है स्टूडेंट पे छोड़ देते हैं ताकि वो जो इससे खुद सॉल्व करें। तो ये 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7। सही है। अब इसका हिस्टोग्राम बना लेते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमने पहले से जो है ये चीज़ें बना के रखी हुई हैं। चलें हिस्टोग्राम इसको बना लेते हैं। तो 3 से लेकर जो 8 तक जा रहा है वो जा रहा है 8 पर। 3 से लेकर 8 तक जो है वो 8 पर जा रहा है। तो 3 से लेकर 8 पर जो आ रहा है उसको 8 तक जो है लाइन ड्रॉ। कहाँ है 8? ये रहा। तो यहाँ पे हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक जो है ये इसकी जो लाइन ड्रॉ है वो यहाँ तक हो जाएगी। अच्छा 8 से 9 से जो 14 तक है, यानी कि आगे 9 है, 9 से जो 14 तक जाएगा, वैसे यहाँ पे 9 होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 9। सही है। और यहाँ पे होना चाहिए था 15, यहाँ पे होना चाहिए था 21 और यहाँ पे होना चाहिए 26। चलें ये 15। तो 9 से जो 14 तक 15 तक जा रहा है वो जा रहा है 6 पर। तो वो जा रहा है 6 पर यहाँ पर। तो उसको यहाँ पर लगा लेते हैं। सही है। आगे 15 से जो 21 तक जा रहा है वो जा रहा है ये 4 पर। तो यहाँ पे जो है हम लगा लेते हैं 4 पर। और इस तरह आगे जा रहा है 7 तक, तो उसको हम लगा लेते हैं यहाँ पे 7 तक। सही जी। तो ये हो गया इसका हमारे पास इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। आसान चीज़ें हैं, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बनानी आ जाएंगी। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें सिर्फ हमने हिस्टोग्राम बनाना है। आपकी मर्ज़ी होती है आप हिस्टोग्राम कैसे बनाएं। तो इन्होंने ये हमें फ्रीक्वेंसी दिया, हमने सिर्फ क्या करना है हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम हम इसका बना लेते हैं। अच्छा हिस्टोग्राम में अगर आप चाहें, अगर आपके पास ज़्यादा पेज है या अगर आप जो है वो ग्राफ पेपर पे कर रहे हैं तो आप जगह ज़्यादा छोड़ सकते हैं। हमारे पास क्योंकि कॉपी पे कर रहे हैं इसलिए जगह नहीं ज़्यादा छोड़ सकते, तो आप जो है जगह वहाँ पे ज़्यादा छोड़ सकते हैं। तो मैंने देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह हमने जो है जगह कर ली। तो आप चाहें तो यहाँ पे और भी जगह कर सकते हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। तो 25 वाला जो हमारा जा रहा है वो जा रहा है 5 पे, यानी कि यहाँ पे 25 को जो हम 5 तक पहुँचा देते हैं, यहाँ तक 5 तक जा रहा है। सही है। अब 31 से 36 तक जो जा रहा है वो जा रहा है हमारा 17 पर। तो 15 16 17 हमारी आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा लेते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाके यहाँ पे लगा लेते हैं। अंदाज़न ही लगाया है क्योंकि सही से नापा नहीं है, लेकिन आप जो है स्केल से इसको अच्छी तरह से नाप के फिर लगाइएगा। चलें 41 से 36 से जो 41 तक जा रहा है वो जा रहा है 13 तक, यानी कि 15 से नीचे। तो 13 अगर हम इसे यहाँ पे कंसिडर कर लें तो इसको हम जो है यहाँ पे ले जाते हैं। ऊपर चला गया। अच्छा चलें आगे बराबर में आ गया। चलें जी यहाँ पे हम इसको 13 ले जाते हैं। 41 से 46 तक जो जा रहा है हमारा वो जा रहा है 24 पर, यानी कि बहुत ही ऊपर, सबसे ऊपर जा रहा है ये। तो ये हमारा जा रहा है 44 पर। 44 यहाँ तक हम रख लेते हैं। 44 हम यहाँ तक रख लें। थोड़ा सा यहाँ पे यूँ कर लेते हैं और इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा ये लाइन में गैप आ गया तो आपने गैप नहीं डालना। अच्छा लास्ट जो 51 से जो हमारा जा रहा है वो जा रहा है 15 तक। तो 15 तक इसको कर लेते हैं पूरा। तो ये जाएगा हमारा यहाँ तक, यहाँ से इसको यूँ जोड़ लेते हैं। और 55 तक जो हमारा जा रहा है वो जा रहा है 14 तक। तो 15 से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो यहीं से हम इसको नीचे ले आते हैं 15 तक। सही जी, ये हो गया हमारा इसका आंसर। इस तरह 16 को भी देख लेते हैं। 16 बिल्कुल जो है हमने हिस्टोग्राम बनाना है। इस बार जो हिस्टोग्राम थोड़ा सा बड़ा बना लिया, तो इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से जो है हिस्टोग्राम हमारा नज़र आ जाए। इसमें 501 से 601 तक है ना, तो ये जा रहा है 10 तक। तो इसको हम 10 तक पहुँचा देते हैं। एक ग्राफ तो अच्छा बनाए, इसको हम बना देते हैं 10 तक ले जाते हैं। तो ये चला गया हमारा 10 तक। चलें 601 से 701 तक, तो ये जा रहा है हमारा 15 तक। तो हम इसको 15 तक ले जाते हैं यहाँ तक, और यहाँ पे जो इसको 15 तक ले जाते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट नंबर 70 से 708 तक, ये हमारा 801 तक, ये हमारा जा रहा है 20 तक। तो इसको 20 तक ले जाते हैं। सही है। इसको भी 20 तक लेके जाके इनको आपस में ऊपर जाके मिला देते हैं।
ये हिस्टोग्राम का हमारा काम हो रहा है। नेक्स्ट 801 से 901 तक ये हमारा जा रहा है 25 तक, तो इसको हम 25 तक ले जाते हैं। अच्छा ऊपर है 25, तो 25 तक हम ले जाते हैं, इसको भी 25 तक लेके जाके और यहाँ पे मिला देते हैं। 901 से 101 तक जो है हमारा जा रहा है 30 तक, तो 30 हमारा सबसे ऊपर ही है, 30 तक जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर हमने थोड़ा सा कम लिख दिया, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 30 और ये टॉप वाली को 35 कर लेते हैं और इससे थोड़ा सा और ऊपर लेके जाके यहाँ पे कर देते हैं। तो इसे हम ले जाते हैं 30 पर, 30 ग़ालिबन इधर आ रहे हैं तो इधर हम 30 पे ले गए और इसे भी 30 पे लेके जाके इसके साथ मिला देते हैं। जो 101 है वो जा रहे हैं हमारे 35 पर, यानी कि सबसे टॉप पर जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं, तो ये हमारा चला गया 35 था। बाकी आप इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा कॉपी में, और उम्मीद है कि आपको चीज़ अच्छी तरह से समझ तो आ गई होंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। 12.1 अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।